हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडिएटर्स। और आज हम सीक्वल के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। आज की सीरीज या फिर आज का जो वीडियो होगा वो बेसिकली फोकस्ड होगा इंटरव्यू क्वेश्चंस पे। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि मुझे एक वेबसाइट मिली है डेटा लिम्योर करके, और इस वेबसाइट में बेसिकली सारे वो क्वेश्चंस हैं जो बड़ी बड़ी टेक कंपनीज ने पूछ रखे हैं। ठीक है। ये वेबसाइट मुझे किसी यूट्यूबर या फिर किसी लिंक वेबसाइट के थ्रू मिलती है, मेन कोई एडवर्टाइजमेंट के थ्रू मिली थी और मुझे ये वेबसाइट बहुत अच्छी लगी। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी वेबसाइट देखो। होता क्या है ना कि सीक्वल्स के या डेटा साइंस के ज़्यादा क्वेश्चंस अवेलेबल रहते नहीं हैं। ओके, तो ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चन इज देयर, तो आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, आज का हमारा क्वेश्चन होगा ट्विटर वाला। जो ये क्वेश्चन ट्विटर में पूछा गया है, हिस्टोग्राम ऑफ ट्वीट्स। ओके, हिस्टोग्राम ऑफ ट्वीट्स। आप क्या करना है, एक बार वीडियो को पॉज करना है यहाँ पर। ठीक है, और इस क्वेश्चन को पढ़ना। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन को आप पढ़ लेना। ओके, ये है इसके टेबल्स की डिस्क्रिप्शन, और ये है टेबल का एग्जाम्पल, दिस इज योर आउटपुट। ओके, तो बेसिकली क्वेश्चन ये कहता है कि आपको दे रखे हैं, एक टेबल दे रखा है ट्वीट करके। अज्यूम यू आर गिवन अ टेबल ट्वीट, ट्विटर ट्वीट डेटा। ठीक है, आपको एक ट्विटर का ट्वीट डेटा दे रखा है। अब आपको एक क्वेरी राइट करनी है। राइट अ क्वेरी टू अपडेट अ हिस्टोग्राम ऑफ ट्वीट्स पोस्टेड पर यूजर इन 2022। ठीक है, आपको ये हिस्टोग्राम आना है। हिस्टोग्राम बेसिकली क्या होता है, ये आपका एंड गोल होगा एज अ बिजनेस। अगर इंटरव्यूअर आया कि मुझे बोलिया कि देखो मुझे एक हिस्टोग्राम बनाना है और तुमको ये डेटा दे रहा हूँ, तुम मुझे इससे यूजफुल डेटा ला कर दो। ठीक है, तो वो हिस्टोग्राम बेसिकली आपको बताता है, एक एनालिसिस देता है आपके डेटा सेट के ऊपर पे। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि इसमें से आपको एक क्वेरी लिखनी है, और आपको हिस्टोग्राम मतलब हिस्टोग्राम का डेटा फेच करना है, हिस्टोग्राम के लिए डेटा फेच करना है। ओके, फॉर ईच ट्वीट्स विच वाज पोस्टेड ऑन 2022। ठीक है, आउटपुट द ट्वीट count per user as the bucket and the number of ट्विटर यूजर हु फॉल इनटू दैट बकेट। ठीक है, ये लाइन को अच्छे से समझना। ठीक है, आपको क्या करना है, आउटपुट द ट्वीट काउंट, जो जितना ट्वीट काउंट है ना, एक यूजर ने जितना ट्वीट काउंट करा है एज अ बकेट। ठीक है ना, एंड द नंबर ऑफ ट्विटर यूजर्स हु फॉल इनटू दैट बकेट। ठीक है, अब मैं एग्जांपल से समझ ये क्वेश्चन थोड़ा सा इस क्वेश्चन को अच्छे से फ्रेम कर सकते थे, बट ठीक है। इन अदर वर्ड्स, अब इसने तो वही बता दिया कि करना क्या है। इसको थोड़ा अच्छे से फ्रेम करना था क्वेश्चन का। ठीक है, इसने बता दिया, इन अदर वर्ड्स ग्रुप द यूजर बाय नंबर ऑफ ट्वीट्स दे पोस्टेड इन 2022 एंड काउंट द नंबर ऑफ यूजर्स इन ईच ग्रुप। ठीक है, तो हम अपने इस पर आ जाते हैं टैब पे। तो आपको ये दे रखा है क्वेश्चन, आपके टेबल में ट्वीट्स के टेबल में आपको एक ट्विटर आईडी दी होगी। ओके, एक ट्विटर आईडी दे दी होगी, यूजर की आईडी दे दी होगी, मैसेज जो जो होगा वो दे दिया होगा, ट्वीट डेटा दे दिया होगा, डेट दे दिया होगा। ठीक है, ये हो गया आपका एग्जांपल। ठीक है, जैसे ट्विटर आईडी हुई हमारी, ये आईडी यूजर आईडी, ये मैसेज होगा, ये आपका डेट होगा, और आपको चाहिए क्या, 2022 का डेटा चाहिए आपको। ठीक है, तो मतलब क्या करना है आपको, आपको बेसिकली ये बताना है। ओके, आप क्वेश्चन पे एक बार आते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि आपको यूजर का ग्रुप बाय करना है। ठीक है, तो चलो मैं तुमको इन सिंपल टर्म समझाता हूँ। जैसे कि ये मैं हूँ। ठीक है, ये तुम हो। ठीक है, मैंने 2000, और ये जितने भी ट्वीट्स है 2022 के रिलेटेड है। ठीक है ना, तो मैंने 4 ट्वीट की, तुमने 2 ट्वीट की, और कोई एक आदमी उसने 1 ट्वीट की, और कोई आदमी है उसने 3 ट्वीट की है। ठीक है, और तीन नहीं, उसने भी 1 ट्वीट करा है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि बकेट का यहाँ मतलब ये होता है। ठीक है, जैसे कि आपको ग्रुप बाय लगाना है इस पर। बेसिकली आपको ये बताना है जैसे कि इस साल में एक दो, हाँ, कि वो कितने यूजर हैं जिसने सिर्फ 1 ट्वीट करा है। तो पी और आर, इसने 1 ट्वीट करा है तो यहाँ पर आ जाएगा 2। वो कितने यूजर्स हैं, ये बकेट हुआ तुम्हारा। ठीक है ना, बकेट। तो 1 के बकेट में 2 यूजर गिरेंगे। ठीक है, अब आया बकेट नंबर 2। तो इसका कहने का मतलब है वो काउंट ऑफ उतने यूजर्स बताओ जिसने इस साल सिर्फ
2022 में सिर्फ दो ट्वीट्स कर रखे हैं, तो वाई है जिसने दो ट्वीट कर रखे हैं, ठीक है, ये वाली। तो इसका काउंट कितना होगा, ये एक ही है तो यहाँ पर एक आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे बोलता है 3, ठीक है। हाँ, 3 तो ऐसा कोई है नहीं, तो ये वाला बकेट क्रिएट ही नहीं होगा, ठीक है। अब एक बकेट बनेगा 4 करके, तो बट दिखा तो यहाँ पे 0 होगा। अब एक बकेट बनेगा 4 करके, ठीक है। तो 4 का जो बकेट होगा, तो वो बोलेगा ऐसा यूजर मुझे बता, काउंट ऑफ द यूजर जिसने इस साल 4 ट्वीट्स कर रखे हैं, तो एम होगा वो। एम ने 4 ट्वीट्स कर रखे हैं तो काउंट उसकी हो जाएगी 1, ठीक है। यही बेसिकली आपको आउटपुट करना है। अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे तो बेस्ड ऑन अवर आउटपुट देयर आर 2 यूजर्स हु पोस्टेड ओनली, ये आपको आउटपुट देना है, ठीक है, ट्वीट बकेट्स एंड यूजर। Based on our on the example output, there are two users who posted only one tweet मतलब ये वाला in 2022, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो 2022 से कौन कौन डेटा, पहले फिल्टर आउट कर देते हैं, ठीक है ना। 2022 से कौन सा डेटा है, ये नहीं है तो इसको हटा दो, ये डेटा नहीं है 2022 22 का। क्या ये है, हाँ ये है। क्या ये है, हाँ ये है। क्या ये है, हाँ ये भी है और ये भी। तो इतने डेटा हैं जो 2022 के हैं, ठीक है। अब तुमको इसमें से ये बताना है कि आ, वही बकेट वाली, तो यहाँ देखो जैसे कि 111 वाले ने 2 बार ट्वीट करा है, 254 वाले ने एक बार ट्वीट करा है, और 148 वाले ने एक बार ट्वीट करा है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका बकेट में 1 2, ठीक है ना। कितने यूजर जिसने एक बार ट्वीट करा है, तो 254 और 148 इसमें लैंड कर जाएगा, ठीक है। 254 148 इस पे लैंड कर जाएगा, ठीक है। और इतने यूजर जिसने एक बार ट्वीट करा, एक ही यूजर है जो कि है 111, ठीक है। यही आपको करना है। तो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पहले हम डेटा को रन करते हैं, मतलब हमारे पास क्या है, तो हमारे पास ये डेटा है, ठीक है। पहला काम क्या है, मैंने बोला था यहाँ पर पहले फिल्टर आउट कर लेंगे, ठीक है, फिल्टरिंग का। और फिल्टर आउट कैसे करेंगे, 2022 का डेटा को करेंगे, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से, आपको जो फिल्टर लगे वो करो, मैं अपने हिसाब से करता हूँ। मतलब देर आर एन नंबर ऑफ वेज टू फिल्टर आउट दिस पार्ट, ओके। सेलेक्ट स्टार, मैं इसको सब करी से करता हूँ, ठीक है। वेयर, वेयर अब देखो तुम्हारा जो डेटा है ना, ये देखो डेट एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, ठीक है। इफ यू आर एबल टू फेच दिस पार्ट, ठीक है ना, तो इट्स गुड। आप डेट के कंपैरिजन पार्ट लगा सकते हैं, बट मैं सोचूंगा अगर ईयर पे बात है तो मैं ईयर वाली पार्ट को फेच करूंगा और उससे काम करूंगा, ठीक है। दिस इज व्हाट आई थिंक, आप अलग भी सोच सकते हो, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो मैं करता हूँ, मुझे ट्वीट डेट चाहिए पहले, तो पहले क्या चाहिए, ट्वीट डेट चाहिए, ठीक है। अब हम इसको एक बार टाइप कास्ट कर देते हैं, ओके। कास्ट कर दो इसको, पहले इसको कन्वर्ट करते हैं टू कैर, ओके। अब कैर करते हैं और यहाँ पर हम अपना फॉर्मेट हमें चाहिए क्या, ठीक है। तो मुझे चाहिए बस ईयर, ठीक है। तो मुझे तो ईयर फेच करके दे दो और कुछ कुछ नहीं चाहिए। पहले मैं तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या था, अगर मैं ये करूँगा तो ये मुझे क्या फेच करके देगा, देखो ये मुझे, ये इसने ये फेच करके दिया, ठीक है, ओके। अब मुझे बस ईयर चाहिए, ईयर फेच करते हैं, ईयर आ गया मुझको, बट ये स्ट्रिंग में है, ठीक है, कैरेक्टर में नजर आएगा काम, ठीक है। अब मैं इसको कर देता हूँ इंटीजर में, क्योंकि मुझे कंपैरिजन करना है ना, ठीक है। तो मैं इंटर से कर दूंगा कास्ट इंट, ठीक है। चलो अब इंटीजर में तो हो गया है, तो ये मेरा वेयर कंडीशन चला जाएगा, वेयर, ठीक है, इज इक्वल टू 2022, ठीक है। और यहाँ तुम स्टार लिख दो। चलो अब इसको रन करके देखते हैं। तो देखो ये हमारा, और चाहिए था हमको ये 1 2 3 4, ये तुम्हें 4 आ गए तुम्हारे, ठीक है। पहला काम हो गया, फिल्टरिंग हमने कर दी, ठीक है। अब फिल्टरिंग करने के बाद हमको क्या करना है, हमको ग्रुप बाय लगाना है। ग्रुप बाय, चलो ठीक है, देखते हैं अब काम क्या है बचा है। अब ये हो गया, अब तुम ये देखो कि कौन सी यूजर ने कितनी बार ट्वीट करा है, ठीक है। पहले ये देख लो,
तो मतलब कि ग्रुप बाय यूजर आईडी। तो पहले ग्रुप बाय करते हैं, ठीक है। पहले समझो करना क्या है यहाँ पर। तो हम समझते हैं हमको क्या करना है। हमारे पास अब ये डेटा आ चुका, हमने फिल्टर कर दिया है, ठीक है। इतना डेटा हमारे पास आ चुका है। अब मुझे ये जानना है कि कितने यूजर ने कितनी बार ट्वीट करा, पहले ये देख लेते हैं। ये निकाल लेते हैं कि कितने यूजर ने कितनी दफा ट्वीट करा है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर डब 1 ने 2 बार ट्वीट करा है, 254 वाले ने 1 बार ट्वीट करा है, और 148 वाले ने 1 बार ट्वीट करा है, ठीक है। ये डेटा पहले यहाँ तक ले आते हैं, ठीक है। बकेट वाला हम देखेंगे, पहले यहाँ तक ले आते हैं, क्योंकि अब बकेट हमारा यही होने वाला है। ये अगर तुम सोचो तो जितनी जितनी बार प्रिंट करा यही बकेट होगा, ठीक है। कहने का मतलब इसने कितनी बार करा है, 2 बार ट्वीट करा है। 254 वाले ने 1 बार ट्वीट करा है, और 148 वाले ने भी 1 बार ट्वीट करा है, ठीक है। अब तुम ये देखो कि तुम्हें क्या चाहिए था बकेट में, मतलब अब तुमको इस टेबल के ऊपर एक क्वेरी लगानी पड़ेगी जो तुम्हें ये बताएगी कि एक बकेट कौन सा है, मतलब जिसने आ, उस साल एक ही ट्वीट करी है। तो इसमें आ जाएगा तुम्हारा ये और ये, ठीक है। और सेम तुम्हारा इसके साथ करोगे कि कौन से वो यूजर है जिसने 2 बार ट्वीट करा है, तो उसका वैल्यू तुमको यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सोचना इस पर, ये क्या किया मैंने, ठीक है। मेरे पास मैंने एक टेबल को, ये मेरा एक ग्रुप में मैंने लगाया है, ठीक है, जो ये मुझे बता के देगा कि किस यूजर ने कितनी ट्वीट की है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं ये चीज, यूजर आईडी, ठीक है, ये आपको आ गया। 111 ने 2 बार की है, 148 ने 1 बार किया, और 254 ने भी 1 बार करा है, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया। अब मैं इसको अब मैं इसको इसके ऊपर क्वेरी लिखूंगा, ठीक है, कि एक काम करो, मुझे तुम बकेट्स दे दो से सेलेक्ट इसको एलियास कर देते हैं, ठीक है। ओके, अब चाहिए हमको क्या, अब हम यहाँ पर अपने आ गए हैं। ट्वीट बकेट्स की वैल्यू क्या, 1 और 2। तो 1 2 क्या है, ये नंबर ऑफ ट्वीट्स तुम्हें कहाँ से मिल रहे हैं, तुम्हारे काउंट से मिल जा रहे हैं, ठीक है। तुम यहाँ लिख दो फिर एज नम ट्वीट, ठीक है। तो नंबर ऑफ ट्वीट की वैल्यू तुमको यहाँ से मिल जा रही है, और तुम यहाँ पे भी काउंट लगा दो, ठीक है। और इस पे ग्रुप बाय लगा दो। देखो ये क्या है ना, ये एक्सटर्नल क्वेरी है, और यहाँ से यहाँ तक इंटरनल क्वेरी है, ठीक है। ऑर्डर भी लगा दो, ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग में हो गई। नम ट्वीट्स रन करके देखते हैं, कहीं कहाँ गलती करी मैंने। अच्छा, फ्रॉम तो लगाया ही नहीं, ठीक है। अब बस बकेटिंग कर देते हैं, मतलब नेमिंग डाल देते हैं एज, और इसका यूजर्स नंबर्स, ठीक है। सबमिट कर देता हूँ, चलो सबमिट हो गया है, ओके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।